आपके हाथ में इस वक्त मोबाइल फ़ोन होगा, हो सकता है मोबाइल पर अभी आप डीएनए देख रहे हो या फिर पास में आपने मोबाइल फ़ोन रखा होगा, क्योंकि ये मोबाइल फ़ोन हम सब की ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका। आप भी जानते हैं, जिसके पास ना रहने पर लोग बेचैन भी हो जाते हैं। लेकिन कहानी मोबाइल की से जुड़ी नहीं है, लेकिन मोबाइल से जुड़ी ज़रूर है। अब कैसे है इसको सुनिए। छत्तीसगढ़ में एक सरकारी बाबू ने मोबाइल फ़ोन से मोहब्बत की इंतहा ही कर दी और एक फ़ोन की खातिर अफसर ने इतना पानी बहाया जिससे न जाने कितने सूखे खेत हरे भरे हो सकते थे। ये मामला छत्तीसगढ़ के कांकेर का है, जहां रविवार को फूड इंस्पेक्टर राजेश विश्वास अपने दोस्तों के साथ परलकोट बांध पर पिकनिक मनाने पहुंचे थे। इसी दौरान सेल्फी लेने के चक्कर में फूड इंस्पेक्टर साहब का महंगा वाला मोबाइल फोन डैम में गिर गया। ये डैम है और डैम में 15 फीट तक पानी भरा हुआ था। अब सोचिए कि इतने गहरे पानी में मोबाइल फोन गिर जाए तो कोई क्या ही कर सकता है। लेकिन बांध के पानी में जिसका मोबाइल गिरा था वो तो सरकारी अफसर था। सरकारी अफसर, समझ रहे हैं ना आप, सरकारी अफसर था जिसने ठान लिया था कि मोबाइल फोन तो वो वापस लेकर रहेगा। इसलिए उसने सबसे पहले मोबाइल फोन निकलवाने के लिए गांव वालों को लगाया और जब गांव वालों से बात नहीं बनी तो अफसर ने मोबाइल फोन ढूंढने के लिए गोताखोरों को लगा दिया। गोताखोरों ने भी हाथ खड़े कर दिए, लेकिन फूड इंस्पेक्टर साहब ने हार नहीं मानी और अपनी पूरी सरकारी पावर का इस्तेमाल किया और सिंचाई अधिकारियों से बात की। फिर 30 हॉर्स पावर का पंप लगवाकर बांध से पानी निकलवा दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि 3 दिनों तक पंप से पानी निकाला जाता रहा। 3 दिनों तक बांध से पानी निकाला जाता रहा। क्यों? क्योंकि सरकारी अफसर साहब का मोबाइल फोन जो उस बांध में गिरा था। तब जाकर 3 दिनों तक पंप से पानी निकालने के बाद तब जाकर सरकारी बाबू को उनका महंगा मोबाइल फोन मिल गया। लेकिन 4 दिन पानी में रहने के बाद मोबाइल फोन खराब हो चुका था और फूड इंस्पेक्टर राजेश विश्वास ने अपने जिस मोबाइल फोन को वापस पाने के लिए अपनी पूरी पावर झोंक दी, उस मोबाइल फोन की कीमत करीब 1 लाख रुपए थी। और इस 1 लाख रुपए के मोबाइल फोन की खातिर सरकारी अफसर ने डैम में इकट्ठा हुआ 21 लाख लीटर पानी बर्बाद कर दिया। ये इतना पानी है जिससे 1,500 एकड़ खेत की सिंचाई की जा सकती थी। साहब का मोबाइल गिर गया, वहाँ पर बिगाड़ पूछे हम लोग को जानकारी नहीं है। वहाँ पर यहाँ कौन सा गाड़ी लगा कर, ना डीजल पंप लगा के, ना ट्रैक्टर कट गाड़ी लगा कर खींचे, उसको हमको मालूम नहीं था। आज मेरे को सचिव ने फोन किया कि नहीं एसडीएम साहब लोग और बुला रहा है आपको। उसके बाद आया हूँ, अब दस्तखत लेके चले गया। ये हमको यहाँ का पानी गिरा, नुकसान हो ही गया। हम पूरा कितना खाली कर दिया। पानी बर्बाद हुआ है यहाँ? हाँ, कम से कम 10 फीट था। अच्छा। पानी पूरा निकासी हो गया। अच्छा। हमको जानकारी नहीं है। किसानों का नुकसान होगा इससे? इसको जरूर है भाई, किसान का नुकसान होना ही होना है। और नीचे का पानी हटाएगा तो ऊपर का नहर का तो पानी आएगा नहीं। यहाँ सिंचाई करने के लिए मतलब दिक्कत हो? हाँ, सिंचाई करने की दिक्कत ही है। नुकसान तो होना है। कैसे नुकसान हुआ? कितना पानी है वहाँ पर? साहब का मोबाइल गिरा था तो उसमें सिंचाई किया। एक सरकारी अफसर का 1 लाख का फोन डैम में गिरा तो 21 लाख लीटर पानी को डैम से ही बाहर निकलवा दिया, क्योंकि वो सरकारी अधिकारी है। बताइए, एक तरफ तो सरकार लोगों को पानी बचाने की नसीहतें देती है और दूसरी तरफ सरकारी अफसर ने एक मोबाइल फोन के लिए 21 लाख लीटर पानी बर्बाद कर दिया, वो भी इतनी भीषण गर्मी में, जब पानी की एक एक बूंद किसानों के लिए कीमती होती है। आखिर अफसर के फोन में ऐसा क्या था जिसके लिए बांध से लाखों लीटर पानी यूं ही बर्बाद कर दिया गया? मामले ने तूल पकड़ा तो फूड इंस्पेक्टर राजेश विश्वास ने अपनी सफाई पेश की। उन्होंने जो सफाई पेश की वो और भी ज्यादा गंभीर है। आरोपी फूड इंस्पेक्टर के मुताबिक उन्होंने मोबाइल फोन निकालने के लिए डैम से पानी निकालने की इजाजत सिंचाई विभाग के अफसरों से ली थी और आरोपी फूड इंस्पेक्टर ये सफाई भी दे रहे हैं कि डैम से जो पानी निकाला गया वो इस्तेमाल योग्य था ही नहीं, यानी वो पानी इस्तेमाल योग्य नहीं था, इसलिए डैम से निकाला गया। और पानी निकालने के लिए जिस पंप का इस्तेमाल हुआ, ये भी उनकी दलील है, उस पंप को चलाने के लिए डीजल का पैसा फूड इंस्पेक्टर साहब ने अपनी जेब से ही दिया है।
और वो ये भी कह रहे हैं कि उनके मोबाइल फ़ोन में काफ़ी महत्वपूर्ण विभागीय डेटा था जिसे वापस पाना ज़रूरी था। सोचिए, उनका पर्सनल मोबाइल फ़ोन और उसमें विभागीय डेटा था। अब सवाल यही है कि क्या सरकारी अफसर विभागीय डेटा अपने पर्सनल मोबाइल फ़ोन में सेव करके रखते हैं? यह सच ये है कि फूड इंस्पेक्टर राजेश विश्वास को अपने 1 लाख के मोबाइल के सामने 21 लाख लीटर पानी बहा देना जायज लगा? सवाल दोनों आपके सामने है, लेकिन तर्क इनका सुनिए। तो सेल्फी लेते वक्त वो मोबाइल, मेरा जो सैमसंग का मोबाइल है, वो जो डैम है, पारुलकोट जलाशय जो डैम है, उसका जो ओवरफ्लो जहाँ से होता है, मतलब स्केल बाई से ओवरफ्लो होकर जो टंकी में जो पानी स्टोर हो रहता है साल भर, तो वो पानी जो कि नॉन यूजेबल है, वो पानी कभी वहाँ से निकल ही नहीं सकता। और उस गहराई है लगभग 10 फीट। तो उस पर मेरा फ़ोन गिर गया था। अब फ़ोन गिरने के बाद जो लोकल वहाँ के और लड़के जो नहा रहे थे, उनके द्वारा फ़ोन निकालने की कोशिश किया गया। क्योंकि अंदर में कुछ पत्थर वत्थर भी है और कांच का टुकड़ा उपड़ा भी है, इसलिए वो थोड़ा संभव नहीं हो पा रहा था। लेकिन फ़ोन निकाला जा सकता है, ये चीज़ उनके द्वारा बताया गया, क्योंकि 10 फीट ही गहरा है। तो फिर लड़कों के द्वारा, जो आसपास के कुछ लड़के थे, कुछ लोग थे, उनके द्वारा बताया गया अगर 2-3 फीट पानी अगर कम होता, जो कि गर्मी के आखिरी में हो जाता है, 3 फीट के आसपास अगर पानी कम होता, अगर 7 फीट पानी होता, तो वो फ़ोन हम लोग आराम से निकाल लेंगे। तो ये सुनने के बाद वहाँ हम लोगों ने सोचा कि चलो सिंचाई विभाग के एसडीओ साहब से बात कर लेते हैं, अगर वो निकालने के अगर स्थिति में अगर होगा तो हम लोग फ़ोन कोशिश कर सकते हैं। एसडीओ साहब से बात करने के बाद उन्होंने कहा, चूँकि वो पानी किसान के द्वारा यूजेबल नहीं है, वो एक स्टोर में रहता है, इसलिए बोला कि आप 4 फीट पानी खाली कर लीजिए अगर ऐसा कुछ है तो उसके बाद मैं डीजल पंप से अपना निजी खर्च वहाँ पे लगा के वो पानी लगभग 3 फीट के आसपास जब खाली किया तो मोबाइल मेरा निकल गया। वो पानी मैं खाली करके नहर में ही डाला था, तो पानी यूजेबल नहीं था, मैं वो पानी यूजेबल कंडीशन में ला दिया। तो चूँकि ये निजी मोबाइल मेरा था, एक ढूंढने की कोशिश हर किसी को एक लालसा रहती है कि अपना अगर निजी सामान खो जाए तो ढूंढे जरूर। मेरा पक्ष इतना ही है, मैंने वहाँ पे कोई गलत कार्य नहीं किया। आपने तमाम तर्क सुन लिए। अब सरकारी बाबू चाहे जो मर्जी दलीलें पेश करते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसी हरकत करके जता दिया है कि हमारे देश के सरकारी सिस्टम की मानसिकता क्या है, उनकी सोच क्या है। आरोपी अफसर को सस्पेंड कर दिया गया है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों को भी कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है, जिन्होंने डैम से पानी निकालने की परमिशन महोदय को दी थी। लेकिन जिस राज्य में एक सरकारी बाबू ने इतना बड़ा कांड कर दिया, उस राज्य के कृषि मंत्री को इसकी जानकारी तक नहीं है। आप भी हैरान हो जाएंगे, सुन लीजिए। ये विषय अभी मेरे संज्ञान में आप लोगों के माध्यम से आया है। इसके पहले किसी ने भी हमारे संज्ञान में इस बात को नहीं लाया है, ना ही कोई शिकायत प्राप्त हुई है। मैं ज़रूर इसका संज्ञान लूँगा और जो तथ्य आएंगे उसके अनुसार मैं इस पर आगे कार्रवाई करूँगा। वैसे हमारे देश के सिस्टम में ऐसी खबरें आती ही रहती है, जब आम जनता के हक की चीज़ों पर सरकारी बाबू अपना हक समझते हैं। मंत्री जी को भी ज़्यादा जानकारी तो थी नहीं। वैसे जिस सरकारी बाबू ने किसानों के हक का 21 लाख लीटर पानी बर्बाद कर दिया, वो पहले भी आम जनता का हक मारने के लिए निलंबित हो चुके हैं। उनका रिकॉर्ड ऐसा है कि उनके लिए निलंबन की ये प्रक्रिया कोई नई नहीं थी। इससे पहले भी उन्होंने निलंबन फेस किया हुआ है, जब वो राशन कार्ड में गड़बड़ी करते हुए पकड़े गए थे। वैसे क्या इस खबर को देखते वक्त आपके मन में सवाल आया कि फूड इंस्पेक्टर के पास इतना महंगा मोबाइल फ़ोन कहाँ से आया? अगर आया है तो इसका जवाब आपको बखूबी पता होगा। वैसे सच तो ये भी है कि सरकारी अधिकारी अगर एक फ़ोन के लिए उस डैम का पानी निकलवा सकता है, उस डैम को पूरी तरीके से छनवा सकता है, गोताखोरों को बुलवा सकता है, गाँव वालों को बुलवा सकता है, इस गर्मी में पानी की बर्बादी करके ये जता सकता है कि उसे उसका अपना फ़ोन वहाँ पर चाहिए, तो फिर इस सवाल का जवाब आपको खुद मिल ही गया होगा कि सरकारी अधिकारी के हाथों में इतना महंगा फ़ोन कहाँ से आया। वैसे यहाँ हम आपको इन तस्वीरों को इसलिए भी दिखाना चाह रहे थे क्योंकि ये सिस्टम हमारा किस तरह से काम करता है, उसकी सच्चाई आप तक बार बार आती रहनी चाहिए। क्योंकि हम लाख कोशिश कर लें कि हमारा सिस्टम सुधर जाए, सिस्टम को सुधारने की लाख दावे भी कर दे, लेकिन सिस्टम में काम करते जो अफसर बाबू हैं वो अपने आराम से
सिस्टम को सुधरने नहीं देंगे और बार बार हम सिस्टम के आगे ही बेबस हो जाते हैं। और शायद वहां के किसानों की यही स्थिति है, किसानों का यही दर्द है। Zee News.